अमेरिका की दादागिरी वर्ल्ड नोन है। टैरिफ की दादागिरी आपने देखी पूरी दुनिया में। अब वीजा की दादागिरी चल रही है, वो भी आपने देखी, चाहे वो H1B वीजा को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के वीजा को लेकर हो। अमेरिका ने तो हद कर दिया भाई साहब। लेकिन आज हम एक ऐसा कड़वा सच आपको बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिका छिपा नहीं सकता है। ट्रंप के राज में अमेरिका की पॉलिसीज की ऐसी दादागिरी साबित हुई है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। और अब यूरोप भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है कि हम नहीं सहेंगे अमेरिका का डिजिटल डोमिनेंस यानी डिजिटल दबदबा। अमेरिका ने इस बार टैरिफ नहीं बल्कि वीजा पॉलिसी को हथियार बना लिया है। ट्रंप ने अपने पुराने दोस्तों को धोखा देकर डिजिटल पॉलिसी पर मनमानी कर यूरोप को खुली चुनौती दे दी है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव और दोस्ती में दरार। तो क्या यह एक नया डिजिटल वॉर है? कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि अब टैरिफ से आगे बढ़कर ट्रंप की डिजिटल डोमिनेंस नजर आ रही है। पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया उन्होंने, यूरोप को कड़ी चेतावनी दे दी। अमेरिका की मनमानी नीति से यूरोप में तनाव बढ़ रहा है। 5 यूरोपीय नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ट्रंप ने वीजा बैन लगाने का फैसला सुनाया। अब आपको समझाते हैं ये पूरा मजमून क्या है, कहानी क्या है। दरअसल हुआ यह कि 23 दिसंबर 2025 को अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने ऐसे कदम उठाए जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिजिटल की दुनिया में भूचाल ला दिया। 5 यूरोपीय नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर बैन लगाया गया। आरोप है कि ये लोग अमेरिका टेक जायंट्स जैसे कि एक्स, मेटा पर दबाव बनाकर अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का षड्यंत्र कर रहे थे। अमेरिका का आरोप है कि नागरिकों ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर दबाव डालकर डिजिटल सेंसरशिप का दबाव बनाया। ट्रंप का यह कदम यूरोप के लिए साफ संदेश है कि अमेरिका अब अपने डिजिटल प्रभुत्व के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ये 5 यूरोपीय नागरिक कौन है जिन पर बैन लगा है, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले नाम आता है थियरी ब्रेटन का। थियरी ब्रेटन फ्रांस के पूर्व ईयू कमिश्नर हैं। ईयू के डिजिटल सर्विस एक्ट डीएसए के मुख्य आर्किटेक्ट, इन पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद इमरान अहमद, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ, इनको भी बैन कर दिया गया। इमरान अहमद जो कि यूके आधारित हैं लेकिन यूएस में भी सक्रिय संगठन है इनका। क्लेयर मेलफोर्ड ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की को फाउंडर है, इनको भी अमेरिका में घुसने से मना कर दिया गया। मतलब बाहर ही रहिए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। एना लेना वॉन होहेनबर्ग जर्मनी की एनजीओ हेट एड की लीडर हैं, इनको भी कहा गया कि उधर ही रहिए, इधर आने की आवश्यकता नहीं है। जोसेफिन बैलॉन जर्मनी की एनजीओ हेट एड की लीडर है, इनको भी अमेरिका ने घुसने नहीं दिया। तो ये वो लोग हैं जिनको अमेरिका में एंट्री ही नहीं दी गई, साफ साफ मना कर दिया गया। अब आपको थियरी ब्रेटन के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। यूरोप के डिजिटल जंग के सबसे बड़े योद्धा थियरी ब्रेटन, जो व्यक्ति जिसने डिजिटल दुनिया में अपनी ताकत का झंडा गाड़ दिया। डिजिटल सर्विसेज एक्ट डीएसए के ब्रेन, जिसने अरबपतियों को झुकने पर मजबूर किया। ब्रिटेन ने मस्क जैसे सबसे ताकतवर अरबपति को चुनौती दी। और क्या हुआ? इलॉन मस्क के एक्स को यूरोप ने 120 मिलियन यूरो का भारी भरकम जुर्माना ठोका। इतना ही नहीं, गुस्से में मस्क ने ब्रिटेन को यूरोप का तानाशाह तक कह डाला। पर क्या सच में ब्रिटेन तानाशाह है, या वो सिर्फ उस सिस्टम के एक सच्चे प्रहरी हैं जो डिजिटल लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? डीएसए ये कानून नहीं है, डिजिटल क्रांति है। वो दीवार जो ऑनलाइन गलतफहमियों, गलत सूचनाओं और मनमानी के खिलाफ खड़ी है। अब जानिए इमरान अहमद, जो कि सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ हैं, यूके बेस्ड हैं लेकिन यूएस में इनका संगठन है। इमरान अहमद एक प्रमुख डिजिटल एक्टिविस्ट और सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ। सीसीडीएच यूके आधारित एक संगठन है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही डिजिटल नफरत, गलत सूचना और ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ काम करता है। और यह संगठन यूके में स्थापित है, लेकिन इसका प्रभाव और कार्य अमेरिका समेत कई देशों में है।
इमरान अहमद सीसीडीएच डिजिटल युग में ऑनलाइन नफरत और गलत सूचना से लड़ने में एक प्रभावशाली संस्था का नेतृत्व करते हैं। उनके काम का प्रभाव न केवल यूरोप बल्कि ब्रिटेन बल्कि अमेरिका जैसे बड़े डिजिटल बाजारों में भी महसूस किया जाता है। क्लेयर मेलफोर्ड, जिनको अमेरिका ने घुसने नहीं दिया, वो ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की को-फाउंडर है। क्लेयर मेलफोर्ड ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही भ्रामक जानकारी, फेक न्यूज को ट्रैक करता है, रेट और रोकने के लिए काम करता है, उनको लीड करती है। जीडीआई के माध्यम से क्लेयर ने ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन यानी झूठी और गलत सूचना के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा तैयार किया। उनका उद्देश्य डिजिटल स्पेस को विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है, जहां हर नागरिक बिना डर के सच जान सके। आपको पता है, सोशल मीडिया पर झूठ, अफवाह, गलत इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा जाल नेक्सस फैला हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। इन पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को रोकने के लिए उनकी टीम प्रभावी और मॉडरेशन इवैल्यूएशन सिस्टम विकसित कर चुकी है। यह काम अमेरिका और यूरोप के टेक दिग्गजों के लिए चुनौती बन चुका है। क्लियर और उनकी संस्था पर आरोप है कि वो बड़े टेक प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप का दबाव डालती है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरा है। खासतौर पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में उनकी आलोचना होती है कि वो सेंसरशिप एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो विवादों का केंद्र बन चुका है। एना लेना वॉन होहेनबर्ग जर्मनी के एनजीओ हेट एड की लीडर हैं, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैल रही नफरत, हेट स्पीच और डिजिटल उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एना लेना का काम डिजिटल हेट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में काफी प्रभावशाली माना जाता है। वीजा बैन इस वजह से लगाया गया है ताकि डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली गैर अमेरिकी व्यक्तियों और संगठनों को सीमित किया जा सके। इस फैसले से यूरोप और अमेरिकी जो संबंध हैं, जो डिप्लोमेसी है, उसमें तनाव और विवाद पैदा हो गया है। एक और नाम निकलकर सामने आया था, जोसेफिन बेलोन। ये जर्मनी की एनजीओ हेट एड की लीडर हैं। बेलोन जर्मनी की प्रमुख सोशल वर्कर हैं और हेट एड नाम की गैर सरकारी संगठन चलाती हैं। हेट एड जो सक्रिय संगठन है जो ऑनलाइन नफरत, घृणा और साइबर धमकियों के खिलाफ संघर्ष करता है। यह संगठन पीड़ितों को सहायता, कानूनी मार्गदर्शन और सामाजिक जागरूकता प्रदान करता है। अमेरिका का कहना है कि जोसेफिन बेलोन और कुछ दूसरे यूरोपीय नागरिक डिजिटल पॉलिसी और सेंसरशिप को लेकर ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अमेरिकी टेक दिग्गजों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। इसलिए अमेरिकी प्रशासन ने उन पर वीजा बैन लगाया है ताकि वो अमेरिका में घुस ही ना पाएं। इन दिग्गजों के खिलाफ इसलिए ट्रंप ने वीजा बैन लगाया। ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को डिजिटल डोमिनेंस बनाए रखने और अपनी नीति का हिस्सा बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी दृष्टिकोण को दबाने के लिए यूरोपीय नियमों का इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन डीएसए को सेंसरशिप मानता है, जबकि ईयू इसे हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन और इलीगल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कानून बताता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे धमकी और जबरन बताया है और कहा कि यूरोप की डिजिटल संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश है। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि जरूरत पड़ी तो तेज जवाब दिया जाएगा। जर्मनी और अन्य यूरोपीय लीडर्स ने भी इसे अनएक्सेप्टेबल माना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप परवाह कहां किसी की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने फैसलों की परवाह करते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी परवाह के डिजिटल पॉलिसी को अपने तरीकों से बदल दिया। जो कभी अमेरिका के करीबी सहयोगी थे, अब वो उनके फैसलों से नाराज और खफा हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। दोस्ती, भरोसा, साझेदारी, दशकों तक यही रिश्ता रहा अमेरिका और यूरोप का, लेकिन अब सब कुछ बाय बाय हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं माई वे और हाईवे, इसलिए कहानी बदल रही है। वॉशिंगटन और यूरोप के बीच शक, संदेह की दीवार खड़ी होने लगी। कभी नेटो के नाम पर साथ, कभी ट्रेड और सिक्योरिटी के नाम पर साझेदार, लेकिन आज वही अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर टेढ़ी नजरें डाल रहे हैं। 1990 के दशक के शुरुआती मतभेद में साझेदारी पर सवाल उठे। साल 2000 के दशक ने इराक युद्ध ने रिश्तों में दरार डाल दी।
2010 के दशक में डेटा प्राइवेसी और ट्रेड पर टकराव बढ़ा। 2020 से 23 में कोविड पॉलिसी और पेरिस समझौते से दूरी ने तनाव को नई ऊंचाई दी और 2024 और 25 में ट्रंप 2.0 के रिजीम ने रिश्तों को और बिगाड़ दिया है। 2025 के अंत आते आते तक अमेरिका और यूरोप दो अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को लेकर तनातनी, अमेरिका का अलग फैसला, यूरोप का अलग फैसला, डिजिटल नियमों को लेकर टेंशन, रेगुलेशन यानी खुली जंग, अमेरिका बनाम यूरोप, टकराव बढ़ चुका है। इराक युद्ध से शुरू हुई दरार, डेटा प्राइवेसी ने दूरी बढ़ाई, मामला डिजिटल पावर गेम तक पहुंच गया है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का डिजिटल बॉस मानता है और यूरोप जो रेगुलेशन के नाम पर टेक कंपनियों को कसना चाहता है, दोनों आमने सामने हैं। यूरोप कहता है कि टेक जायंट्स पर लगाम जरूरी है, यूरोप कहता है मिस इन्फॉर्मेशन पर लगाम जरूरी है, गलत सूचना पर लगाम जरूरी है। अमेरिका कहता है फ्री स्पीच पर हमला है। नतीजा, दो बहुत पुराने साझेदार आमने सामने हैं, प्रतिद्वंद्वी बनते जा रहे हैं। ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो और अब डिजिटल फ्यूचर हो, हर मोर्चे पर तल्खी बढ़ रही है। कभी जिस साझेदारी को वेस्टर्न यूनिटी का चेहरा माना जाता था, यहां तक कि तमाम देशों ने मिलकर एक सैन्य अलायंस भी बना लिया नेटो के नाम से, आज वही रिश्ते तनाव के सबसे बड़े मैदान में बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते हैं कि नेटो को फंडिंग देना अमेरिका बंद करना चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है और यूरोपीय देश सैन्य बजट नहीं देते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, इसलिए नेटो का कोई मतलब नहीं है। यूरोपीय संघ के टेक नियम और अमेरिका का उन पर हमला अब टकराव का मुख्य वजह भी बन गया है, विशेष रूप से टेक कंपनियों, डेटा नियमों और डिजिटल बाजार के मुद्दों पर। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक टकराव ने रिश्तों को तल्खी में बदल दिया है। लेकिन क्या ये केवल अस्थायी झड़प है या फिर आने वाले समय में एक लंबे शीत युद्ध की शुरुआत? ट्रंप की डिजिटल तानाशाही ने उस पुल को ध्वस्त कर दिया है जो अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की नींव था। यह वीजा बैन केवल एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि एक खुली चुनौती है जो भविष्य के डिजिटल विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। जो कभी साथ साथ थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप इस तनाव को सुलझा पाएंगे या फिर यह मामला अलग लेवल पर चला जाएगा। दोस्ती की नींव पर खड़ा यह रिश्ता अब दरारों से घिर चुका है। देखना होगा कि इसे दोनों साझेदार मिलकर सुलझा पाते हैं या फिर ये विवाद एक नया रूप लेता